रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जारी है। इस महीने की हकीकत बताने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया है कि वह शहरुस सब्र, और दूसरा जुमला वह शहरुल मुवासात। एक तो ये कि रमज़ान सब्र का महीना है, और दूसरा ये इरशाद फरमाया कि ये हमदर्दी और खैर ख्वाही का महीना है। रमज़ान इंसान को रमज़ान के आमाल और बिलखुसूस रमज़ान के आमाल का जो एक बहुत बड़ा अमल रोज़ा है, ये इंसान को सब्र सिखाता है। सब्र किया है, एक सब्र ये है कि इंसान को कोई तकलीफ पहुंचे और उस पर सब्र करे। दूसरा सब्र ये है कि इंसान को कोई नुकसान पहुंचाए और इसके साथ कोई बुरा सलूक करे और इंसान उसके ऊपर सब्र करे। और एक तरकीब ये है कि इंसान गुनाह से अपने आप को रोके। मसाइल, आराम और तकलीफों पर सब्र करना ये भी सब्र है। कोई आपको बुरे तरीके से पेश आए और आप सब्र करें, ये भी सब्र है। और गुनाहों से अपने आप को रोके, ये भी सब्र है। तो रमज़ान के जो रोज़े हैं या रमज़ान के जो आमाल हैं, वो सारे आमाल, रमज़ान का जो पूरा महीना है, ये एक तरबियती वर्कशॉप है। इंसान की इसमें इस तरह तरबियत होती है। गुनाहों से भी इंसान रुकता है, हलाल चीज़ों से रुकता है, तो हराम चीज़ों से साल के बकिया अरसे में रुकने का एक इसमें तजुर्बा हो जाता है, मशक हो जाती है। इसलिए रमज़ान के इस निज़ाम को अल्लाह ने चलाया। गुनाहों से रुकने का सब्र होता है, लड़ाई झगड़े से सब्र का मलका पैदा होता है। और रमज़ान में इंसान रोज़े रखकर जो तकलीफ और अज़ियत बर्दाश्त करता है, भूख और प्यास बर्दाश्त करता है, इसके नतीजे में इंसान को हर अज़ियत बर्दाश्त करने की क़ुव्वत पैदा होती है, मलका पैदा होता है। इस वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान क्या है, सब्र का महीना है। और दूसरा जुमला इरशाद फरमाया कि ये गमख्वारी और खैर ख्वाही का महीना है। रमज़ान के महीने में इंसान जब रोज़े रखता है तो उसके दिल में खैर ख्वाही के जज्बे पैदा होते हैं। रोज़ा इंसान रखता है, रोज़े रखने के बहुत फायदे होते हैं, दीनी दुनियावी। जिस्म को रोज़ों से फ़ायदा पहुँचता है, रूह को रोज़ों से फ़ायदा पहुँचता है, हर एतबार से फ़ायदे हैं। वहाँ मुआशरती तौर पर इंसान को कुछ चीज़ों का एहसास होता है। वो बाकी सारे फ़ायदे तो अपनी जगह, अल्लाह ताला ने जो ये हुक्म दिया है कि इंसान रोज़ा रखे, और रोज़ा इस चीज़ का नाम है कि आदमी भूख, प्यास और इंसानी ख्वाहिशात से अपने आप को रोके, तो भूख प्यास बर्दाश्त करे। एक शख्स ऐसा है कि उसने कभी भूख और प्यास की अज़ियत नहीं देखी है, तो रोज़ा रखने से जब उसको भूख और प्यास देखने का, बर्दाश्त करने का मौका मिलता है, उसके नतीजे में उसके दिल में हमेशा हमेशा के लिए उन लोगों की फिक्र पैदा होती है। ये हमदर्दी है कि यार भूख और प्यास कितना सताती है। यानी ऐसे घराने और ऐसे लोग जिनके यहाँ फरावानी है, कभी भूख से प्यास से वास्ता नहीं पड़ा, तो उन लोगों को भूख और प्यास का एहसास नहीं है। तो जब वो रोज़े रखते हैं तो भूख और प्यास का एहसास होता है।
इस चीज का नाम खैर ख्वाही है, इस चीज का नाम हमदर्दी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक जुमले में पूरी हकीकत बयान कर दी। रमजान के महीने की इस खैर ख्वाही और इस हमदर्दी के जज्बे का जो अनवान है, शरीयत में मुस्तकिल ये एक बहुत बड़ा समझे कि बाब है, अनवान है। इस हमदर्दी को आगे लेकर शरीयत बयान करती है अहादीस मुक़द्दसा के ज़ख़ीरे में और इस्लाम की तालीमात में। जो लोग इस्लाम का मुताला रखते हैं तो वो इस चीज़ को बिल्कुल समझते हैं और जानते हैं कि कुरान करीम की तालीमात और हुजूर अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा ज़िंदगी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक़ तय्यबा ये हमदर्दी का क्या दर्स देते हैं। क्या खूबसूरत किसी ने एक बात लिखी कि हमने रोज़ा रखा, एक तस्वीर दी है, किसी ने तस्वीर मोबाइल पर तस्वीर दी है, एक बच्चा है और वो भूख से सर रखकर बिल्कुल नींद बराना हालत में, जिसम पर लिबास नहीं है, नींद बराना हालत में वो एक जगह मासूम बच्चा है छोटा और वो सर रखकर एक जगह सोया हुआ है। ये तस्वीर देकर वो तस्वीर देने वाला आगे लिखता है कि हमने तो रोज़ा अफ्तार कर दिया और हमारा ये रोज़ा और हमारा ये जो सुबह से शाम तक पाबंदी है ना, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक पाबंदी है। इश्तिहार ये कलिमात लिखने वाले ने कमाल किया है और मुझे बहुत ये बात पसंद आई है। कहते हैं कि हमने तो रोज़ा अफ्तार कर दिया है और हमारे लिए तो पाबंदी ये थी कि सुबह से शाम तक कुछ खाना पीना नहीं है। और अफ्तारी के दस्तरखान पे हमने क्या कर दिया है, क्या इसराफ कर दिया है और कितनी चीजों को जाया कर दिया है और इतनी नेमतें खा 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 कर कोई शख्स मुआशरे में, इस मुआशरे का कोई फर्क मुझे नहीं मालूम कि वो शुक्र करता हुआ नजर आ रहा। पूरी हर शख्स को आप अपने गिरद पेश में देखे, एक जुबान पर शिकायत है, जुबान पे शिकायत के अल्फाज हैं, रोना है, महंगाई है, हालात खराब है, पोजीशन बिल्कुल बदतरीन है, चीखें निकल गई है। इन जुमलों के अलावा आपको हमारी जुबानों पर और कुछ भी नहीं मिलेगा। हालांकि पोजीशन ये है कि अफ्तारी के दस्तरखान पे महंगाई है, लेकिन अब रज़ाक कौन है? उस रज़ाक ने इस महंगाई के दौर में हमें भूखा बोले भूखा नहीं छोड़ा। अब आजमाइश है, अब इम्तिहान है हमारे लिए कि जो अल्लाह हमें भूखा नहीं रखता है, जो अल्लाह हमें भूखा, उस अल्लाह के बंदों के साथ हमारा क्या सलूक है। जो मुझे और मेरे और आपके दस्तरखान पे 20 चीजें लगी होती है, जो अल्लाह ये दे सकता है तो वो उस गरीब बच्चे को अल्लाह दे सकता है। और अल्लाह के पास रिज़्क़ के क्या है, खजाने हैं, खजाने। ये तो दुनिया आजमाइश है, आजमाइश। अल्लाह ताला ने हमें हमारे इम्तिहान के ये माहौल बनाया है, हमारे इम्तिहान के लिए। दुनिया दारुल इम्तिहान है, तो ये हमारी आजमाइश। अल्लाह कैसे रिज़्क़ देता है और उसकी क्या दास्तानें हैं, ये तो बहुत अल्लाह से कोई चीज बड़ी नहीं है। कि मेरा और आपका इम्तिहान है। हमारा रोजा को अफ्तारी पे जाके खुल किया, लेकिन उस गरीब बच्चे का रोजी का, उसके खाने पीने का क्या इंतजाम होगा जिसका रोजा मगरिब के बाद भी जारी है। तो गुरूब आफ्ताब के साथ अफ्तारी करने वाले लोग जो 20 चीजें दस्तरखान पे सजा के खाते हैं और बाकी
फेंकते हैं। उनसे कोई पूछे कि जिसका रोजा मगरिब की अजान के बाद भी नहीं खुलता है, उसके रिज़्क़ का, उसके खाने पीने का जिम्मेदार कौन है? इस बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला बंदे से सवाल करेंगे। अल्लाह ताला के सामने बंदे को पेश किया जाएगा तो अल्लाह एक सवाल ये करेंगे, मैं भूखा था, तूने मुझे खिलाया नहीं, और मैं प्यासा था, तूने मुझे खिलाया नहीं, और मुझे लिबास की जरूरत थी, तूने मुझे लिबास नहीं पहनाया। तो ये बंदा गुजारिश करेगा, या अल्लाह तू तो खजानों का मालिक है, और या अल्लाह तुझे तो इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि भाई मेरा बंदा भूखा था, तूने उसको नजरअंदाज किया, तो इसका मतलब ये है कि तूने मुझे नजरअंदाज किया। इस वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वह शहरुल मुवासात, ये हमदर्दी का महीना है। हमारे अंदर ये हमदर्दी कैसे पैदा हो गया है? एक सहाबा है, एक हम है और एक सहाबा है, फर्क किया। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा की बात ही की है, वो युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। मेहमान आता है भूखा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, अपनी अज़वाज मुतहहरात के पास पैगाम भेजा, अंदाजा करें इमामुल अंबिया है, इमामुल अंबिया सरकारे दो जहां, लब हिलाने की देर है, लब हिलाने की देर है। अभी होंठों को हरकत देंगे और होंठ अभी बंद नहीं होंगे कि उससे पहले जो कुछ जी में आए अल्लाह ताला दामन भर देंगे। लेकिन इसके बावजूद वो ये चीजें नहीं मानते। और घर की पोजीशन ये है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की पोजीशन ये है कि मेहमान आया है, मांगने वाला भूखा, और हुजूर अलैहिस्सलाम अज़वाज मुतहहरात के पास पैगाम भेजते हैं कि कुछ है, तो जवाब मिलता है कि घर में इस मेहमान को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। एक मौके पे हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी लाडली बेटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास तशरीफ ले जाते हैं। हजरत सैयदा फरमाती है कि मेरे पास आधी रोटी कहीं से आ गई है, आधी रोटी नहीं, तशरीफ नहीं ले जाते। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला के पास आधी रोटी आ जाती है, तो वो ख्याल करती है कि खुद खा लूं। फिर दिल में ख्याल आता है कि मैं अगर ये काम तो हो सकता है कि मेरे बाबा जान ने कुछ ना खाया हो, तो वो ये सोचती है कि ये अपने बाबा जान की खिदमत में पेश करती हूँ। वो आधी रोटी लेकर जब हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचती है तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फातिमा, तीसरा दिन कि इमामुल अंबिया के मैदे में खुराक और रिज़्क़ नामी कोई चीज नहीं पहुंची, लेकिन शुक्र का क्या आलम है, शुक्र का कभी नाशुक्री। अज़वाज मुतहहरात ने कहा कि मेहमान के लिए घर में कुछ नहीं है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस मेहमान को कौन लेकर जाएगा। हज़रत शेख हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल सदक़ात में मैंने बहुत किताबों का मुताला किया है और बहुत अहादीस की मुख्तलिफ किताबों को उठाया सदक़ात की फजीलत पढ़ने के लिए, लेकिन जिस तरीके से सदक़ात के फ़ज़ाइल को हज़रत शेख हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल सदक़ात में जमा किया है। एक शख्स
हम जैसे तालिब इल्म 1000 साल जिंदगी अहादीस की मुख्तलिफ किताबों का मुताला करे तो इतना ज़ख़ीरा वो उसमें से निकाल नहीं सकते, इतना ज़ख़ीरा जमा किया है। तो हज़रत शेख रज़ी रहमतुल्लाह अलैहि वाक़या नक़ल करते हुए लिखते हैं कि गालिबन उस सहाबी का नाम हज़रत अबू तलहा है, हज़रत अबू तलहा। वो ले जाते हैं मेहमान को घर ले जाकर, वो अपनी अहलिया से कहते हैं कि क्या है घर में? जवाब मिलता है कि इतना नहीं जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए रात का खाना हो सकता है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। फरमाते हैं कि आप अपने बच्चों को सुलाएं, अपने बच्चों को सुलाएं। और मेहमान को, ये किसका मेहमान है? आने वाला मेहमान ये हुजूर अलैहिस्सलाम का भेजा हुआ मेहमान है। और ऐसा इकराम करना है कि मेहमान बदूर से हो जाए। अब उनके पास मौजूद जो खाना है वो इतना है कि अगर वो खुद भी साथ खाए तो डर है कि मेहमान से नहीं होगा, इसके लिए तरतीब भी बनाई। बच्चों को तो सुलाया और मेहमान के साथ बैठकर न खाए तो इसमें भी शक पैदा होता है, ये भी अदब के खिलाफ है। तो साथ बैठना भी, ये मेहमान के साथ बैठकर खाना, ये भी अदब है। तो मियां बीवी दोनों ने आपस में मशवरा कर दिया कि जब खाना खाने के लिए मेहमान के साथ बैठेंगे तो चिराग बुझा देंगे, ये कहकर के ये तासुर देगा कि तेल खत्म हो गया है, ताकि मेहमान ये समझे कि मेजबान भी साथ साथ खा रहा है और मेजबान बगैर तकल्लुफ के अच्छी तरह से हो जाए। अपने बच्चों को छोड़ा, इस इशार किसको कहते हैं? अपने बच्चों को पीछे कर दिया, अपने बच्चों का पेट काट दिया हुआ है और अपने बच्चों को भूखा सुलाया और खुद अपने आप को भूखा रख कर दूसरों को खिलाया, इसको इशार कहते हैं। फिर रब तआला ने अर्श बरी से उनकी सिफत में और उनकी तारीफ में कुरान भेजा, मोहम्मद अरबी के जानशगानों की और हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों की और उनकी सोहबत में रहने वालों की शान ये है कि वो खुद भूखे रहकर अपने हिस्से का रिज़्क़ दूसरों को खिलाते हैं। ये अल्लाह की पसंदीदा एक ये अंदाज है, एक इशारा हो कि अपने आप को अपने हिस्से में कम करके दूसरों को खिलाए। आज इस चीज की भीख नहीं है। बयान करने वाले को, तरगीब देने वाले को सदके की और इंसानियत की, हमदर्दी और खैरख्वाही के जज्बे समझाने वालों को ये कहने की तो जरूरत ही नहीं है कि अपने आप को भूखा रखे। जो अपने कुरान करीम में ये भी एक अंदर है, कुरान एक ऐसी किताब है और एक ऐसे रहनुमा उसूल कुरान बताता है कि जहां सहाबा के लिए कुरान करीम में हिदायत है कि वो अपने आप को भूखा रखकर दूसरों को खिलाते हैं। तो कुरान को हम जैसे सुस्त लोगों के बारे में भी कुरान ने एक आसान सफर दे दिया। हुजूर आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें, तो आप उनको ये जवाब दे दें कि जो अपनी जरूरत से ज्यादा है वो खर्च करें। अपनी जरूरत से ज्यादा है वो क्या करें? खर्च करें। हर बंदा अपना मुहासबा करे। रोने वाले, हालात का रोने वाले कभी भी हालात के दलदल से नहीं निकल सकेंगे। जुमला मैंने पहले जुमले में भी हुजूर का आपके सामने अर्ज किया था, हुजूर के अफ्तारी के दस्तरखान पे क्या आता होगा? नमक है या खजूर के चंद दाने हैं या रोटी के सूखे टुकड़े हैं या पानी का घोंट है। अरब की धरती पर पानी भी आसानी से दस्तयाब नहीं था, अब भी नहीं।
और इतना सादा सा अफ्तारी का माहौल है और शुक्र के वो जज्बात है ना जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अफ्तारी के वक्त ये कलिमात अदा फरमाए हैं। इन कलिमात की गहराई में जो शख्स अरबी जानता है वो इन कलिमात की गहराई से और इसकी हलावत से अपने आप को आगाह कर सकता है और उसकी हलावत समझ सकता है। उर्दू ज़बान के दामन में ऐसे अल्फाज नहीं है जो हुजूर के अल्फाज की ताबीर करें। प्यास बुझ गई और रगें तर हो गई। हमारी रगें तो चटनियाँ, बिरयानियाँ, कौरमे, पकोड़े, समोसे, मुख्तलिफ किस्म के चाट, कई किस्म के इफ्तारी के दस्तरखानों पे कई किस्म के तो सिर्फ मशरूबात होते हैं। मशरूबात क्या खर्च करें? आपसे कोई इस माशरे में पूछे कि क्या खर्च करें, महंगाई हमारे पास अपने लिए कुछ नहीं है, आप जवाब दे दें कि आपके इफ्तारी के दस्तरखान पे जो 10 चीजें हैं ना उनमें से 5 खर्च करें। खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ कि जो 5 चीजें हम उसमें से थोड़ी सी कमी करके ना उन फिजूल चीजों को कम करके जरूरत की चीजों से सिर्फ इफ्तारी कर लेंगे, उससे एक गरीब के पूरे महीने के राशन का इंतजाम हो सकता है। क्या तदबीर है? अपने लिए हम क्या तदबीर करते हैं, दूसरों के लिए तो कोई तदबीर हमारे ज़हन में है ही नहीं। वह शहरुल मुआसात का ये मतलब हुजूर अलैहिस्सलाम जो फरमाते हैं कि ये मुआसात का महीना है, ये गमख्वारी का महीना है। इस गमख्वारी का मतलब ये है दुनिया के जितने निज़ाम हैं और जितने मज़ाहिब के लोग हैं, सिर्फ ये नहीं है, हमारे सामने जो तरक्की याफ्ता ममालिक है ना, तरक्की याफ्ता ममालिक एक रुख हमारे सामने कर दिए जाते हैं। उनके सर बफलक महल्लात और कारपेट सड़कें और उनकी जो बड़ी जो है ना हैवी किस्म की लग्जरी किस्म की गाड़ियां, ये हमारे सामने करके ये तास्वीर दिया जाता है कि वहां पर तो मिसाल के तौर पर अमेरिका है, वहां पर तो यही कहा जाता है कि दूध की नहरें बह रही है। हालांकि ऐसा नहीं है। हज़रत शेखुल इस्लाम हमारे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जिनको अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया दिखाई दिन की निस्बत से, और एक सफर हजरत का ऐसा हुआ, एक सफर हजरत का पूरी दुनिया के गिर्द एक सफर, सिर्फ एक सफर, मुख्तलिफ मुल्कों में जो तशरीफ ले गए ना, सिर्फ एक सफर ऐसा हुआ कि जैसे यहाँ से शुरू होता है चलते 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 वापस आके इधर रुक गया है, पूरी दुनिया घूमकर। हज़रत शेखुल इस्लाम अपने सफरनामे में एक जगह लिखते हैं कि ये सर बफलक महल्लात को जब मैंने देखा और उसके पीछे मुड़कर मैंने रेल की पटरी थी और उसके पीछे जाकर मैंने एक गरीबों की बस्ती देखी अमेरिका में, जहाँ एक खेमा लगा हुआ था और लोग एक ऐसे तरीके से जिंदगी बसर कर रहे थे कि पाकिस्तान में भी लोग जो गरीब से गरीब तबका है ऐसे जिंदगी बसर करता है। हमारे सामने आकर तो बयान करने वाले वो बातें करते हैं और हमारी जुबानों पर कभी भी यूरोप की, अमेरिका की, बरतानिया की मिसालों के अलावा काश कि हमारी जुबानों पर हजरत फातिमा की और हजरत आयशा की, और काश हमारी जुबानों पर हजरत उमर की और हजरत अबू बकर की, और काश हमारी जुबानों पर बाकी सहाबा तो छोड़े मोहम्मद अरबी के एक गुलाम है जो कुर्ता फाड़ फाड़ है, जो रंग का सियाह बिल्कुल काला है और जिसकी कोई पहचान नहीं है, और जो अरब की धरती में जिसका कोई रिश्तेदार नहीं है, और जो बिल्कुल एक ऐसी कस्म कुर्सी की जिंदगी गुजार रहा है जिसको कोई जानने वाला नहीं है, रंग का काला गुलाम का पाँव में जूता नहीं, सर छुपाने को जगह नहीं है, और मोहम्मद अरबी की गुलामी में अल्लाह ने उनको हैसियत की है, अल्लाह ने उनको अज़मत की दी है कि जो चलता जमीन के ऊपर है पाँव की आहट की आवाज आर्शों पे सुनाई दे। सुभान अल्लाह। ये हज़रत बिलाल की मिसाल हम क्यों नहीं देते? हमारी जुबान गुम हो जाती है, तारीफ के मकाम पर, अच्छाई के मकाम पर हम कुफ्र की मिसाल देते हैं। तो हर मजहब में ऐसा होता है, हर मुल्क में ऐसा होता है। इस्लाम एक ऐसा निजाम रखता है अपने अंदर, और इस्लाम एक ऐसा खूबसूरत निजाम रखता है। हमारे हज़रत मौलाना सैयद सलमान नदवी साहब हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम हैं, कहते कि मैं एक आलमी सेमिनार में गया जहाँ पर पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के लोग थे और वही कह रहे थे कि दुनिया से गुर्बत का खात्मा कैसे हो। कहते सब ने
अपनी अपनी आराम कहते कि मैंने एक मिसाल दी बड़ी जबरदस्त। कहते मैंने कहा मेरे पास इसका हल मौजूद है। आवाज साफ आ रही है? मेरे पास इसका मिसाल मौजूद है। क्या मिसाल है? कहते लोगों ने तो बड़ी तकरीरें की, बड़े फलसफे बयान किए। हजरत कहते हैं कि मैंने कहा कि हर मुल्क 2.5%, हजरत ने ज़कात का नाम नहीं लिया। ज़कात का नाम लेंगे तो वो कहेंगे कि ये तो अपना मजहब हमारे ऊपर मुसल्लत करते हैं। हजरत फरमाते हैं मैंने कहा कि 2.5%। और कहते कि एक गरीब मुल्क का मैंने नाम लिया, मुझे वो उस मुल्क का नाम भूल गया, तो मैंने कहा कि उस गरीब मुल्क का जो पूरा साल का बजट है, अगर अमेरिका, कहते मैंने पहले हिसाब लगाया था, अमेरिका अपना 2.5% अदा करे तो उस मुल्क का पूरा बजट और पूरा निजाम उससे चल सकता है। कहते जब मैंने ये बात की है तो सबने इसको सराहा है। और बाद में किसी मुल्क के सरबराह ने मुझसे टाइम मांगा कि आपको मिलना है। मैंने कहा जी, मेरे कमरे में आए जिस होटल पे हमारा क्याम था, कहते कि मुझे मिले, मुझे कहते ये आपने ये जो फार्मूला पेश किया है, ये आपने किधर से ये फार्मूला उठाया है? हज़रत कहते हैं मैंने कहा कि ये मैंने कुरान से उठाया है। और अल्लाह का कुरान कहता है कि हर शख्स अपने माल में से 2.5% अदा करे तो कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो तो ज़कात अदा नहीं करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो अदा करते हैं तो अदा करने का तरीका ही नहीं जानते, मसरफ ही नहीं जानते। इसलिए जरूरी है कि एक तो ज़कात अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। हमदर्दी का उन्वान है ना, हमदर्दी का शहरुल मुआसात का क्या मतलब है? अल्लाह तबारक व तआला ने ना, ये अल्लाह का निजाम है, कुछ लोगों को अमीर बनाया, कुछ को गरीब बनाया। अगर ऐसा न करते, दुनिया का निजाम, आप मुझे बताएं कि सारे मालदार हो जाए तो फिर सबके पास माल है, तो फिर एक शख्स दिहाड़ी लगाकर दीवार घर बनाने के लिए काम करेगा। अल्लाह ने दुनिया का निजाम चलाना है, इसके लिए अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है। हर शख्स की अपनी अपनी ड्यूटी है, अमीर की भी ड्यूटी है और गरीब की भी ड्यूटी है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक जुमले में गरीब को तसल्ली दी है, और वो जुमला क्या है? फरमाया अल्लाहुम्मा अमितनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। गरीब इधर भी है, मुसलमानों में भी गरीब है और काफिरों में भी गरीब है, लेकिन काफिरों का गरीब धक्के खा रहा है और मुसलमान के गरीब के लिए अल्लाह के नबी ने ऐसा जुमला कह दिया, तसल्ली के लिए एक ऐसा अंदाज इख्तियार किया, गरीब के जख्मों पे ऐसी मरहम पट्टी रख दी। अल्लाह के महबूब ने गरीब को ऐसा नवाजा, महबूब किबरिया के हाथ दुआ के लिए उठते और अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह अल्लाहुम्मा अमितनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। या अल्लाह मुझे फकीरी वाली जिंदगी, गरीबी वाली जिंदगी अता कर और मुझे मौत भी मिस्कीनों वाली अता कर दे। और या अल्लाह मुझे कल मैदान महशर में गरीब की तसल्ली के लिए जो जुमला है, कसमपुर्स मोहताज बेबसी की जिंदगी गुजारने वाले के लिए तसल्ली का एक ऐसा जुमला इरशाद फरमाया। वो तो गरीबी की मिसालें, दुनिया के हुक्मरान तो गरीबी की मिसालें देते हैं कि गुजारा करो, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी गुजारे वाली नहीं है। आप क्यों शर्माते हैं? मिसाल देना ये इमामुल अंबिया है, जिनके लब हिलाने की देर है, लब हिलाने की, लेकिन वो जो गरीब को नवाजते हैं तो अपने लिए खुद अल्लाह से गरीबों की जिंदगी मांगते हैं और गरीबों वाली जिंदगी गुजारते हैं और उसकी मिसाल कायम करते हैं। तारीख इंसानियत में अल्लाह ने अपने महबूब को कामिल और अकमल नमूना बनाया। वो बहैसियत कामिल के घर के सरबराह के एक कामिल नमूना और वो बहैसियत मुअल्लिम के कामिल नमूना और अल्लाह के महबूब बहैसियत मस्जिद के इमाम के कामिल नमूना, अल्लाह के महबूब बहैसियत सिपहसालार के कामिल नमूना, अल्लाह के महबूब बहैसियत एक मुल्क के हुक्मरान और
अमीर के, मुसलमानों के, एक रियासत के जिम्मेदार के एक ऐसे काबिल नमूने के तौर पे उभरे हैं कि तारीख इंसानियत में उसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती है। नवाजा और फिर निजाम कायम किया। कुछ को अल्लाह ने अमीर बनाया और अल्लाह ने कुछ को जो गरीब बनाया, तो गरीबों का अल्लाह ने अमीरों के माल में हिस्सा रखा। कभी ज़कात की सूरत में अल्लाह का ये हुक्म मुतवज्जे हो जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस सुनाने लगा, फरमाया हस्सिनु अम्वालकुम बिज़्ज़काति व दाबिउ मर्दाकुम बिस्सदक़ति वस्तक़बिलू अनवाअल बला'i बिद्दुआ'i। इंसान को अपने माल की हिफाजत की जरूरत होती है। डर लगता है कि माल चोरी हो जाएगा, उस पे कोई कब्जा कर लेगा, जाया हो जाएगा, ये गर्क हो जाएगा, ये जल जाएगा, ये नाकारा और टोटा हो जाएगा। अल्लाह के महबूब ने वजीफा बताया, अपने अमवाल के गिर्द हिफाजत की बाड़ लगाओ, अपनी दौलत को महफूज करो ज़कात के जरिए से। हज़रत मौलाना करीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह तबलीगी जमात के बड़े बुजुर्ग के मकान के फौत हुए, अल्लाह तबारक व तआला उनको गरीब रहमत फरमाए। फरमाते हैं कि वहाँ उम्रे के लिए गए तो फैसलाबाद की एक फैमिली मिली। उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी चोरी हुई है। हज़रत फरमाते हैं, मैंने उनको कहा कि यार कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ज़कात में कोई कमी रह गई हो। तो मियां बीवी ने आपस में बैठ के सोचा तो याद आया कि घर में इस्तेमाल होने वाला जो जेवर है उसकी ज़कात अदा नहीं हो सकी। कहते उसी वक्त हमने ज़कात अदा कर दी। उम्रे से वापस पहुंचे तो थाने से कॉल आई है कि आप लोगों की गाड़ी बरामद हुई है और आकर ले जाए। जो लोग ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह का हक अदा करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मालों पे और उनकी जिंदगियों पे अल्लाह तबारक व तआला अपनी हिफाजत और ज़मान के पहरे डाल देते हैं। हस्सिनु अम्वालकुम बिज़्ज़काति व दाबिउ मर्दाकुम बिस्सदक़ति। अपने मरीजों का इलाज करवाना चाहते हो, उनकी शिफायाती के लिए दर-दर की खाक छानते हो, अस्पतालों के चक्कर काट के मायूस हो चुके हो, हर तरफ से नाउमीदी की सदाएं लग चुकी है। अल्लाह के महबूब ने इलाज बता दिया। जहां ज़ाहिरी असबाब और ज़ाहिरी सहारे जवाब दे जाए, वहां रूहानियत का निज़ाम हरकत में आता है। जरा अपने अल्लाह के साथ तो सौदा कर लो। डॉक्टर किसी बीमारी का इलाज करने से आजिज़ आ सकता है, रब्बुल आलमीन के साथ सौदा कर लो। अल्लाह की ज़ात किसी चीज से भी आजिज़ नहीं आ सकता। वस्तक़बिलू अनवाअल बला'i बिद्दुआ'i। दुनिया में आज़माइश का सामना करना पड़ गया, मसाइब और आलाम ने घेरे में ले लिया। अल्लाह के महबूब ने वजीफा बता दिया, फिर आ जाओ अल्लाह के दर की तरफ और फिर अल्लाह के सामने अपना दामन फैला के देखो। तुम्हारे दामन फैलाने की देर तो हो सकती है, रब्बुल आलमीन की तरफ से देने की देर नहीं हो सकती। वजीफा बता दिया, मामला खत्म हो गया। तो हमदर्दी के महीने का जो उन्वान है, उसी उन्वान का तसलसल है। एक चीज ज़कात और एक चीज फितराना, एक चीज फिदिया और एक चीज सदका। ये जो तरगीब जितनी देती है, कुरान करीम का एक स्पेशल उन्वान है, इन्फाक फी सबिलिल्लाह। और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के आदाब किया है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की फजीलत किया है। माँ दौड़ रही है, खेतों में काम कर रही है। हज़रत शेख हदीस रहमतुल्लाह अलैहि ने वाक़या नक़ल किया है। खेतों में काम करने वाली माँ का एक बच्चा है पास, भेड़िया आके उसको भगा के उठा लेता है। ये माँ उसके पीछे दौड़ती है, दौड़ लगाती है, मेरा बेटा मेरा बेटा। बेबस आती है, तंग आकर फौरन देखती है सामने फकीर है कोई मांगने वाला, पास एक रोटी है, उठा के अल्लाह के नाम पे उसको एक रोटी देती है। उधर से वो भेड़िया जो है उसके बच्चे को नीचे छोड़ देता है और गैर से आवाज आती है, लुक़मतुम बिलुक़मतिन। एक ये जो लुक़मा है, ये उस लुक़मे के बदले में अल्लाह ने उसको रियायत दे दी है। सुभान अल्लाह। भेड़िए के मुंह में जो बच्चा लुक़मा बनकर जा रहा था, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का नतीजा फौरी तौर पर अल्लाह ने दे दिया, उसको रिहाई मिल गई, आजादी मिल गई। आज सारे
तफसीली उन्वान, कितना तफसीली उन्वान, और उसकी शराइत और उसके आदाब। तो ज़कात और फितराना ये हक है अल्लाह तबारक व तआला का, और जिसके ज़िम्मे ये चीज़ लाजिम है तो उसको चाहिए कि ज़कात और फितराने के मसाइल सीखे। जिसके ज़िम्मे गुज़िश्ता जुम्मे मैंने भी आपकी खिदमत में गुजारिश की थी, जिसके ज़िम्मे नमाज फ़र्ज हो गई तो नमाज के फ़राइज़, नमाज के मसाइल सीखना फ़र्ज है। जिसके ज़िम्मे ज़कात फ़र्ज है तो ज़कात के मसाइल सीखना। ज़कात किसके ज़िम्मे वाजिब है लोगों को ये मालूम ही नहीं है। लोग बहुत सारी चीज़ों को ना तो समझते हैं कि इस पर तो ज़कात है ही नहीं। ज़ेवर और किसी भी किस्म की नकदी, कैश, जिस जरूरत के लिए आपने रखा हो इस पर ज़कात है। अगर वो ज़कात के हिसाब से बढ़ जाए, अब ज़कात का जो निसाब है 52.5 तोले चांदी के हिसाब से, जो कम तरीन निसाब है 52.5 तोले चांदी की कीमत घटती बढ़ती है। रमजान के बिल्कुल इब्तिदाई दिनों में मैंने पता किया तो कोई 1,10,000 रुपया उसका निसाब था। फिर मैंने मुफ्ती रियाज साहब की क्लिप सुनी, उन्होंने 1,20,000 बताया। मैंने सोने का पता किया तो वो चांदी जरा कीमत बढ़ गई। तो इस हिसाब से 52.5 तोले चांदी की कीमत आज और कल के हिसाब से, हो सकता है 2 दिनों बाद कोई और रेट, तो 52.5 तोले चांदी की जो कीमत है वो है 1,31,000 कुछ ऊपर है। तो 1,32,000 कर ले। जिस बंदे के पास 1,32,000 का जेवर हो या इतनी कैश हो तो ऐसा बंदा साहिब निसाब में 10 साल गुजरे तो वो ज़कात देगा, वो ज़कात, और ये अल्लाह को उसके ज़िम्मे हक है। ऐसे आदमी के ज़िम्मे सदका फितर भी वाजिब है। ज़कात और सदका फितर में थोड़ा सा फर्क है कि ज़कात के माल पर पहली मर्तबा जब आदमी साहिब निसाब बनता है तो साल का गुजरना जरूरी है, लेकिन एक मर्तबा जब आदमी साहिब निसाब बन जाए तो फिर हर आने वाली केश पर साल का गुजरना जरूरी है। साल पूरा हो रहा है यकम रमजान को, और यकम रमजान से 5 दिन पहले मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपया किसी के पास आ गया तो वो ये ना सोचे कि इन 5 लाख पर भी साल का गुजरना, वो साल का गुजरना बिल्कुल पहली मर्तबा था। अब जो साहिब निसाब है, जो ज़कात देने का वक्त पूरा होगा तो अपनी सारी पूंजी जमा, जो कुछ भी है, जेवर है, नकद, कैश जो बैंक में है, जेब में किसी को कर्ज दिया हुआ है, तो सारी चीजें अपनी गिन ले, दुकान में, माल तिजारत में जो चीजें लगी हुई है। अब ये मसाइल अभी तो इस तरह मिंबर पे सारे मसाइल तो इस तरह बयान नहीं हो सकते। उसके लिए हर मुसलमान का फर्ज है, क्या है, बोले क्या है, फर्ज है। अब फर्ज जो नहीं अदा करता है तो वो अल्लाह के सामने जवाब दे। और इस तरह तो नहीं है कि मिंबर पर 2 मिनट में सारे मसाइल, मैं तो यही तरकीब दे सकता हूँ कि ज़कात के जितने मसाइल है, फितराने के मसाइल है, फिदिये के मसाइल है, ये सारे मसाइल सीखना फर्ज है। अब उस फर्ज के लिए फिर वक्त निकालना है और उसके लिए समझना है। किताबों में भी लिखा हुआ है, उलमा से रुजू करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करूँ, जो कुछ कहा गया सुना गया अल्लाह इस पे अमल की तौफीक